क्या ट्रायल प्रीवियस क्लास में बैठ जाइए। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग ग्रुप में भेजे थे, तो बना लिए उसको, नहीं बना ग्रुप में जब क्वेश्चन पे क्या ऑप्शन की बात हो सर, मेरा फोन डेड हो गया। नहीं, अगर बनाने का मन नहीं, अगर नहीं चाहोगे तो फिर तो दिक्कत है, तब तो भी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन आपको नहीं बनाए कोई भी, ऐसे ही तो फिर नहीं हो पाएगा, तो नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका फाइनल कौन सा है? क्या ट्रायल बैलेंस का और बात नहीं करो। ट्रायल बैलेंस का और क्लास में आपको पढ़ा हो सकता, बताओ। सबसे पहले बात नहीं करो, और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग कल से आप लोग का क्लास 2 बजे से होगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आया हम बोल दिए आप लोगों को। 2 बजे कल से थोड़ा बीच का कुछ क्लासेस देखिए ये हो गया है, थोड़ा कुछ दिन के लिए आप लोग का क्लास जो 1 बजे से चलता था वो क्लास 2 बजे से चलेगा। नीतीश सर को फोन किया भी और बोले जो बच्चे को बैच में बता देने के लिए। चलो छुट्टी जितना बजे होता है उतना ही बजे होगा। और छुट्टी के बारे में तो नहीं बताया है। क्लास आप लोगों का 2 बजे होगा, बस देखो तो आवाज नहीं। देखो फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट financial statement financial statement is also known as financial statement is also known as final account. Final account. Now, financial statement is also known as final account. It is prepared. Is prepared to know the result as well as position result as well as position at the end of the current year. At the end of the accounting year, the position at the end of the current year.
other words, financial statement. Financial statement are those statement in other words, financial statement are those statement that are prepared at the end of the accounting period. At the end of the accounting period, which is generally 1 year. ये जब कभी भी कोई भी बिजनेस, सोचे ध्यान समझना कि बिजनेस दो ही प्रकार का होता है, एक स्मॉलेस्ट और दूसरा क्या, लार्जेस्ट। या यूं कहे कि एक वो बिजनेस होता है, ए लड़का मार दो तो तो जो बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो सोचते हैं क्या कि एक तो वो बिजनेस होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, और दूसरा वो होता है कि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक दुकान है, स्टेशनरी का दुकान है, वो ये उससे मार्कर हम क्या किए, परचेज किए। स्टेशनरी का दुकान जो है वो खुद इस मार्कर को नहीं बना रहा है, लेकिन बिजनेस तो वो भी है, और जो इस मार्कर को बनाया बिजनेस तो वो भी है। तो बच्चे याद रखना, कोई भी बिजनेस का जो प्राइमरी मोटिव होता है, द मेन ऑब्जेक्ट या द मेन टास्क या मेन पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू फाइंड आउट द रिजल्ट, प्रॉफिट और रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि बिजनेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जनरली पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को कि ये मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगा तो बिजनेस के बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग होता है तो उसको क्या कहते हैं, जर्नल, यानी जर्नल एंट्री, यस या नो। इसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो क्या होता है, लेजर। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस, और फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है। तो बिजनेस का मोटिव या ऑब्जेक्टिव कहाँ पे जाके फुलफिल होता है, लेकिन इसमें अगर कहीं गलत हो गया तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ financial statement, या financial statement are also categorized into two category, है ना। first is called क्या, income statement, and second is called position statement। income statement मतलब जिस स्टेटमेंट या जिसके माध्यम से थ्रू द प्रॉफिट और क्या लॉस, हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए जो भी स्टेटमेंट तैयार करते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में, हमेशा याद रखना स्टेटमेंट जब भी प्रिपेयर किया जाता है वो एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। बट जो अकाउंट होते हैं वो आपको जैसे जर्नल एंट्री बनाए हैं तो कैसे डेट वाइज बनाए हैं, ठीक है। लेजर बनाए हैं तो वो भी डेट वाइज हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस की बात आती है तो ट्रायल बैलेंस इज अ क्या, स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, पलाई लैंग्वेज वाइज। तो चाहे वो ट्रायल बैलेंस हो चाहे वो फाइनल अकाउंट हो, दोनों क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही प्रिपेयर किया जाता है। पैराग्राफ 23 को
there are two types of पोजीशन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को डालने के लिए इनकम स्टेटमेंट statement are those statements which are prepared to do the original के आगे ब्रैकेट में कीजिएगा ग्रॉस रिटर्न ग्रॉस रिजल्ट जिसको हम लोग जो बच्चे पढ़ के आए ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस कॉस्ट वो ग्रॉस रिजल्ट तो रिजल्ट लिखिए क्या चूज पढ़िए तो इनकम स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट व्हिच आर प्रिपेयर्ड टू नो द रिजल्ट। हाँ तो रिजल्ट के ब्रैकेट में यूज किए हैं रिजल्ट ब्रैकेट क्लोज कर दिए रिजल्ट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पर समझना है कि इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो तो जो बिजनेस का काम मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा तो उसके लिए एक और अकाउंट बन जाता है जिसको लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। पार्टनरशिप में जाओगे क्योंकि हम अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं और बेसिक में हम बच्चे यहाँ पर आपका कंपनी का कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं सोल ट्रेडिंग कंसेप्ट जो इनिशियल स्टेज होता है बिजनेस का ओनर का एज वेल एज सर्वेंट ओनली वन पर्सन हम वो पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे ही एक से ज्यादा हो जाएगा तो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाएगा फिर उसका भी जो 50 से ज्यादा हो जाएगा तो किसका रूप ले लेगा कंपनी का रूप ले लेगा। यानी कंपनी का तो अलग से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। कंपनी एक्ट 1956 अमेंडमेंट जो 2013 में हुआ है 2013 में हुआ एक उसका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। इनकम स्टेटमेंट का अलग है और पोजीशन स्टेटमेंट का उस फॉर्मेट में बनता है। बट जहां तक सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात है इसके लिए कोई फॉर्मेट ठीक है तो बैलेंस शीट में के लिए कोई फॉर्मेट के लिए किया हुआ है लेकिन हाँ जब बनाओगे तो कोई ना कोई फॉर्मेट नहीं बनाओगे। आपको याद यहाँ पर रखना है कि इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हुआ ही इनकम भी दो प्रकार का होता है इनकम स्टेटमेंट भी देखो तो ये समझ में आ गया यहाँ देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। फर्स्ट लिखो ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखवा रहे हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक तो पता चल गया अगर हम हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर फिनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं क्यों तैयार करते हैं तो सिंपल है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का मकसद क्या है प्रॉफिट और
प्रॉफिट को और लॉस को पता करना, उसके पोजीशन यानी एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल फंड को पता करना, उसके बाद और क्या ऑब्जेक्ट होता है बताओ, और क्या हो सकता है और क्यों बनाते हैं फाइनेंस अकाउंट? बताओ कितना कैपिटल है, कितना इनकम और इनकम एक्सपेंसेस होता है ना। आप बताओ, आपको बताए होंगे कि अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड क्या लॉसेस। जब आप फाइनल अकाउंट पर बताओगे पढ़ोगे तो एक पॉइंट तो ये भी बताए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ एक्सपेंसेस को जब समझोगे तो उसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल रिसीप्ट हो या चाहे रेवेन्यू रिसीप्ट हो, इन सभी की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। बेसिकली यह अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही तैयार किया जाता है। ये मंथली भी हो सकता है, ये क्वार्टरली भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। पहला पॉइंट लिखो तो फिनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट लिखो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट हेडिंग हो गया, उसका फर्स्ट पॉइंट लिखवा रहे हैं टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, provide information about the financial performance, about the financial performance and financial position of the enterprise at the end of the accounting period. At the end of the accounting period. ये समझ में आया पॉइंट कि फाइनल अकाउंट बनाने का एक ही मकसद है, उसमें बहुत सारा है लेकिन सबसे पहला क्या मकसद है कि उसका क्या रिजल्ट हुआ या उसके पास कितना एसेट्स है, लायबिलिटी है, फंड है, कैपिटल है, इसकी जानकारी क्या करना, प्राप्त करना। दूसरा जो अभी पॉइंट लिखवाने जा रहे हैं ये है कि उन यूजर का नाम सुने हैं, इंटरनल यूजर या एक्सटर्नल यूजर, जिसमें इन्वेस्टर आता है, क्रेडिटर आता है, एम्प्लॉय आता है, रिसर्चर आता है, गवर्नमेंट आता है, तो उनको इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी देना। जब तक उसके पास जानकारी नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करेगा तो पैसा मेरे पास नहीं आएगा, हम एज ए बिजनेस, ठीक है, तो फिर हम अपने आप को डेवलप तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन आया है, उसको क्या करना, उन व्यक्तियों तक पहुंचाना जिनको कि उसके बेसिस पर डिसीजन लेना है। बताया समझ में? फाइनल अकाउंट बनाने का ये भी एक ऑब्जेक्ट है कि जब तक आपके पास में इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तो आप किसी पार्टी को या किसी थर्ड पार्टी, जो भी जितने भी है, उसको आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि आज नहीं बताओगे तो फिर वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये चीज उसको जानकारी आप ही देखते हो कि कैपिटल कहते हैं, किसी का शेयर खरीदने जाते हो तो देखते हो उसका क्या ग्रोथ है, चार्ट देखते हो ना, तो चार्ट का जब तक वो बढ़ेबे नहीं करेगा तो आप देखोगे कहां से।
बच्चे बात नहीं करो पीछे देखो। सेकंड पॉइंट तुम लोग लिखते ही शांत रहते हो, तुम लोग का हम यही करते जब आएंगे तो लिख पाएंगे। देखो, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड necessary information to the users, bracket में देना, to the users, bracket में लिख दो, both internal and external, both internal and external, bracket close कर दो, of accounting information, of accounting information, to provide necessary information तीसरा पॉइंट कि आप बच्चे याद रखना कि इंफॉर्मेशन जो भी है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो या चाहे क्या हो, पोजीशन हो, इसके बेसिस पर ही बिजनेस कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है। मान लो 500 पीस मार्कर बनाए बेचे, तो इस मार्कर को बेचने से मुझे क्या फायदा हुआ, तो अगर ज्यादा फायदा हुआ तो अगले अकाउंटिंग ईयर में क्या करेंगे, 700 पीस बनाएंगे। अगर मुझे फायदा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन का अकाउंट कम कर देंगे। तो ये भी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट डिसीजन कौन लेते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ना। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन क्या करना, प्रोवाइड करना। ये भी फिनेंशियल स्टेटमेंट का क्या है, ऑब्जेक्ट। लिखो, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट important information, important महत्वपूर्ण सूचनाएं, important information useful for making economic decisions, making economic decisions, making economic decisions, making economic decisions। बाकी देखो तो अभी जो समझाए हैं नहीं समझ में है ना। देखो हम क्या बताए थोड़ा देर पहले, तो ध्यान सुनो कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को भी डिसीजन लेना होता है, वो तो डिसीजन लेता है। हाँ सुनिए, देखो ये पॉइंट जो लिखवाए हैं, क्या मतलब था इसका, हर एक आप जो भी स्टोर में जाओगे, जैसे रिलायंस डिजिटल है, बिग बाजार है, ठीक है, 99 है, जो भी है, ठीक है, जो भी है रिलायंस डिजिटल है ना, तो वही समझो ना। हम पांच को बोले थे, एक ही को समझो तुम, जरूरी है पांच को समझना, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा, समझ में आया। तो हर एक जितने भी बिजनेस एंटिटी है, सब क्या कहते हैं, बिजनेस एंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, लाइक सुपर बाजार, बिग बाजार है ना, चलो आगे ही तो ये सारे का काम क्या है, सब में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना होता है। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को डिसीजन लेना, सब दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है। चौथा पॉइंट लिखो, छोड़ दो, लिखो, लिखते जाओ। फोर्थ पॉइंट, टू डिटरमाइन,
determine the cash inflow, to determine the cash inflow and outflow. ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है. Cash inflow and outflow from different activities of the organization. मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आया और कितना कैश गया. इनफ्लो का मतलब था कैश कम, आउटफ्लो का मतलब कैश गो, यानी रिसीप्ट एंड पेमेंट. इसकी जानकारी क्या करना है, इस पर डिसीजन लेना है. और एक पॉइंट और है, टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी. अभी पता चलेगा तब नहीं इनकम का टैक्स देगा. टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, calculate the tax liability of the enterprise. Calculate the tax liability of the enterprise. अगर आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. अगर प्रॉफिट हुआ तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एक हेड है जिसमें कि भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स आता है जिस हेड से. ठीक है, वो हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. 5 हेड होता है. इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये तीसरा है ये क्या कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है क्या अदर सोर्सेज. यानी जो चारों हेड में नहीं जाता वो इनकम किसमें, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है. तो भारत सरकार को सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो किस हेड से, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. तो कोई बिजनेस को अगर इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ तो बच्चे उस पर वो टैक्स देगा कि नहीं देगा. तो प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने का काम जो है वो कौन करता है, ठीक है. लॉस पर लॉस नहीं, लॉस पर टैक्स नहीं होता है. टैक्स जब भी होगा इनकम पर होता है. अब आते हैं हम लोग किस पॉइंट पर, नहीं ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखवाए थे ना. चलो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट. इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब यहाँ ये समझा रहे थे कि कोई भी बिजनेस कुछ भी डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो डिसीजन लेता है तो वो पैसा देख करके नहीं डिसीजन लेगा, प्रॉफिट देख करके नहीं डिसीजन लेगा. अगर उसके पास उसकी अर्निंग कैपेसिटी, परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो वो क्या करेगा, न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेगा, ज्यादा प्रोडक्ट को बनाएगा, बेचेगा. नहीं अगर देखेगा कि इस प्रोडक्ट से मुझे लॉस हो रहा है तो फिर क्या करेगा. बच्चे आवाज नहीं करो. Meaning of trading account. Meaning of trading account. Meaning of trading account. Trading account is the first part of the income statement. Trading account is the first part of the income statement. सबसे याद रहे आप लोगों को कि जो कंपनी का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट का जनरली डिस्कशन नहीं किया गया है. वो डायरेक्ट बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना. आता है समझ में. तो ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्या, इनकम स्टेटमेंट. which shows gross profit or gross loss. Gross profit और gross loss जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीपी और जीएफ कहते हैं. gross profit और पता होगा कि प्रॉफिट तब होगा जब इनकम क्या हो, क्या हो, अच्छा हो, कम हो. तो इससे सब इनकम ओवर क्या है, एक्सपेंसेस यानी डायरेक्ट. कौन सा डायरेक्ट.
एक्सेस ऑफ डायरेक्ट इनकम ओवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यही अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को लेकर के हैं trading account is prepared उसी में trading account is prepared to know the profit or loss. It is prepared to know the profit or loss earned by the business. Profit or loss earned by the business from recurring RECU double RING recurring business activities. Recurring business activities. That is buying or selling, buying or manufacturing. That is buying or manufacturing and manufacturing. तो manufacturing के बाद and करके से करो. That is buying or manufacturing and selling during the accounting period. Recurring बेचल यही हुआ कि सामान लाएंगे खरीदेंगे और फिर उसको क्या करेंगे बेचेंगे उसका जो प्रॉफिट अर्न होगा सेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. अब जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं एक लाइन और लिख लो. इट इज डेबिटेड हाँ is debited with all direct expenses with all direct expenses and credited with the all direct income. और हम सभी को जानते हैं divided into two sides. Left hand side, right hand side. Left hand side is called debit side and right hand side is called credit side. सभी प्रकार के सभी नहीं मतलब जितने भी आपका डायरेक्ट है आप कहोगे कि सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ तो वो सारा खर्च जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से क्या हो बिलोंग करता हो फैक्ट्री से रिलेटेड हो उन सभी खर्च को हम लोग डायरेक्ट की कैटेगरी रखते हैं. लाइक जैसे सामान खरीदेंगे बराबर परचेज करेंगे यही रीजन था कि उसको नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या करते थे डेबिट करते थे. तो चाहे परचेज हो कैरेज हो उसके बाद वेजेस हो उसके बाद फैक्ट्री रेंट हो फ्यूल गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी हो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो ये सब किस कैटेगरी रखेंगे. हल्ला नहीं करो.
फॉर्मेट ऑफ, अब ये क्वेश्चन हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे बनाओगे तो उसका फॉर्मेट बताते हैं, उसी तरह से आपको क्या करना है, बनाना है। तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, एक लाइन इसमें और था, कुछ बात नहीं, एक लाइन और इसमें था कि इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग स्टॉक। देखो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पहले तो यहाँ पर लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अब उसके बाद ये नीचे में लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, और जिसका बनाएंगे इसका नाम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ नीचे क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडिंग, जिस डेट का क्लोजिंग डेट होगा यहाँ पर, है ना, तो फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, ईयरली बना रहा है कि क्वार्टरली बना रहा है कि हाफ ईयरली बना रहा है, स्वतंत्र है वो बिजनेस, कोई भी आप एज्यूम कर सकता है, लेकिन और डेली नहीं बना सकता वो। डे टू डे स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर, डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, आप लेजर बना सकते हो, लेकिन ना तो आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हो डे टू डे, और ना ही आप ये स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो। ये जब भी प्रिपेयर होगा वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही होगा। देखोगे जब इसका थोड़ी लिख पा रहे थे तो 3-4 बार इस वर्ड को क्या किए, रिपीट किए, तो ये माइंड सेट कर लेना कि फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द क्या, अकाउंटिंग ईयर, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, चाहे वो क्या हो, फिनेंशियल ईयर हो। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जितने भी बिजनेस सेक्टर हैं, वो जनरली कौन सा अकाउंटिंग ईयर एज्यूम करते हैं, फिनेंशियल ईयर, है ना, और जो भी गवर्नमेंट सेक्टर जनरली होते हैं वो आपको क्या करते हैं, कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो जो भी है यहाँ अकाउंटिंग ईयर के एंड का डेट हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद ये दो साइड हो गया, ये देखो ये डेबिट और क्रेडिट, इसमें ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और क्या राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। ये देखो यहाँ पर लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, रुपीस और रुपीस, ये टू और ये बाय। तो इट इज स्टार्टेड विद द ओपनिंग वैल्यूएशन ऑफ क्या, ओपनिंग स्टॉक। हम ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में रहेगा, तो अब क्वेश्चन में है ही नहीं तो फिर तो नहीं आएगा ना। तो एक कॉन्सेप्ट यही है कि आप देखे होंगे अभी डायग्राम भी बनाए थे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और क्या फाइनल अकाउंट। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, तो फिर तो आप फाइनल अकाउंट नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए पहले आप क्या करो, आज का HW यही है आप लोगों का, कि जो भी आपके ग्रुप में भेजे हैं ट्रायल बैलेंस का, उस सभी को आप लोग बच्चे बोल रहे थे कि अनसॉल्व भेजिए, ठीक है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बना के सभी बच्चों को क्या करना है, दिखाना है। कैसे दिखाना है, तो पेज में एकदम क्या करना अलग से, हाँ A4 शीट में स्टेपलर लगा करके नाम आईडी के साथ आपको सबमिट करोगे। हाँ वही समझो, क्योंकि जब तक आप बना के नहीं दिखाओगे तो फिर तो नहीं बनेगा, फिर दिक्कत है। देखो सभी बच्चे कम से कम 10 क्वेश्चन कम से कम बना के दिखाओगे, बस नहीं लिखो ओपनिंग स्टॉक नहीं तो बना के कितना 2-3 क्लास तो दिए उसमें लेकिन याद रखना अगर रिटर्न रहेगा, ये देखो ऐसे करके ओपनिंग स्टॉक लिख, समझ में आ गया।
इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, टू परचेज, सेकेंड आइटम क्या हो जाएगा, अगर इसमें रिटर्न है तो इसमें से क्या करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, और ये ऑर्डर कॉलम में चला जाएगा। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न और रिवॉर्ड। आगे लिखिए, कितना तक लिखनी है, आवाज छोड़ दो, चलो अपना लिखो, अपना देखो। वो होता क्या है कि उस टाइप के जो भी है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है बच्चे, तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज क्या, लेस देन, जब आपको दोनों प्राइस गिवन हो तो अगर एक ही प्राइस है तो फिर उसी को क्या करेंगे, शो कर देंगे, तो बाय क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको थोड़ा लेजर का कॉन्सेप्ट हम लोग लिखने चलेंगे कि लेजर कैसे सीडीबीडी करते थे, याद है, और इधर कम होता था उधर भी करते थे। याद रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर क्या, डेबिट साइड।
अगर आपका ये क्रेडिट ज्यादा हो गया और डेबिट कम हो गया, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि इनकम ज्यादा है। और अगर खर्च ही ज्यादा हो गया, डेबिट ही ज्यादा हो गया, तो इट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। लेकिन दोनों में से कोई क्या होगा, एक ही आएगा। लेकिन फॉर्मेट है तो दोनों लिख लो, टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट सबसे नीचे में बाय लिखोगे, बाय में क्या आ जाएगा, ये क्या कर रहा है तुम जी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत सारा राइटर इसको सीडीबीडी भी यूज किया है। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट सीडी और पीएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। यही लैंग्वेज फिर इसमें भी लिखेंगे, बातें करो। दैट्स ऑल। यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में बच्चे आप लोग क्या करोगे, जो असाइनमेंट बोले हैं पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस 10 क्वेश्चन हमको बना के दिखाना है और उसी का मार्किंग करेंगे, याद रखना। और उसके बाद दूसरा दिन टाइम नहीं देंगे।